तो हमारा चैनल द भारतीय स्पूक, और अभी हम लोग स्पूक करेंगे इंडियन पेटेंट ऑफिस में, और हमारे साहब आए हुए हैं अंशुल यादव। तो ये बताएंगे पेटेंट के बारे में, एक्चुअली पेटेंट कैसे फाइल करते हैं, है ना। आप लोग बताओ भाई हमारे व्यूअर्स को सिंपल भाषा में, मतलब सिंपल लॉजिक में पेटेंट है क्या, और पेटेंट फाइल करे तो कोई अगर इंडिविजुअल, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है ना। तो थोड़ा बताओ इसके बारे में। ये सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पेटेंट होता क्या है। आधे सारे लोगों को ये नहीं पता कि पेटेंट है क्या। ठीक। पेटेंट का मतलब ये है कि जो भी आप टेक्नोलॉजी कोई आपने नई बनाई, उसको आप रजिस्टर करवा लीजिए भारत सरकार के पास, कि उसके अलावा अगर आपके अलावा वो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो ही विल हैव टू पे फॉर दैट, और लाइसेंस फी लगेगी उसकी। कोई भी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी किसी ने गाँव में भी कुछ बना दी, कुछ नया है, कुछ इनोवेटिव है कुछ उसमें, तो आप भारत सरकार के पास रजिस्टर करा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर उसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी वो यूज़ करेगा तो उसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पेटेंट, उस जो इस चीज़ को पेटेंट कहते हैं। समय लगता है इसमें, समय कितना लगेगा? समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है जनरली। हाँ, गवर्नमेंट प्रोसीजर हैं, तो आप मान के चलिए कि 1 साल का समय तो लग जाता है पूरा फाइल करने से लेके एंड तक। बट फी बहुत ही मामूली सी होती है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से आपका ये है, ये पेटेंट है। तो काफ़ी सारे लोग जानते नहीं है, वो अपना टेक्नोलॉजी छोटी मोटी काफ़ी लोग इन्वेंट करते रहते हैं। उसके बाद जब कंपनीज वगैरह आती हैं कोई फॉरेन से, वो कंपनीज खरीद लेती हैं, तो उनको लगता है कि शायद यही बहुत पैसा दे रही है कि 20,000 में ये आइडिया हमें दे दो, 50,000 में ये आइडिया हमें दे दो। जबकि वो उसको फिर पेटेंट करवा लेती हैं, क्योंकि उसका प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, आदमी को फॉलो अप करना पड़ता है। तो उसके बाद उसको काफ़ी पैसा कमाती है। तो इसमें भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिशंस वगैरह भी चलाए, ताकि लोगों को पता चले कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक आपका ये चीज़ होती है पेटेंट, देन आपके कॉपीराइट्स, देन आपके जोग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सारे उसमें IPR के अंदर आते हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट अपने अवेयरनेस मिशंस चला रही है स्कूल से लेके कॉलेज के स्तर तक, कि लोगों को पता चले कि ये है क्या, ताकि आम आदमी फ़ायदा उठा सके, बजाय कि बड़ी बड़ी MNCs उसका फ़ायदा ले रही हैं, नॉर्मल आदमी उसका फ़ायदा उठा सके। अच्छा, तो अंशुल भाई पहले आप मेरे व्यूअर्स को बताओ आप करते क्या हो, प्रोफाइल क्या है आपकी? देखिए, इससे पहले मैं एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर है भारत सरकार का, NMDC स्टील लिमिटेड, जिसके अंतर्गत मैं मैनेजर के रूप में काम करता था। अभी वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया है, क्योंकि जस्ट मैं अभी एक पेटेंट ऑफिस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, तो इसको लेके मैं अभी नेक्स्ट मंथ ही मैं इसको ज्वाइन करूँगा। तो जैसा कि आपने जानना चाहा कि पेटेंट होता क्या है, आपने काफ़ी बार मूवीज़ में, न्यूज़पेपर्स में टर्म लोगों ने सुना हुआ है, बट इसके बारे में लोग फेमिलियर नहीं है। तो बस जस्ट एक, अगर आप पूछेंगे तो मैं सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि मैं ये एग्जाम क्वालिफाइड हूँ और मैं ये ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में, अगर आप जो क्वेश्चन पूछेंगे, जितना मेरी नॉलेज बेस के अंदर है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, वर्ल्ड इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें इंडिया 33 रैंक पे है जी। तो उसका कारण क्या है? 1.5 बिलियन पीपल है, तो हम लोग मतलब पेटेंट क्यों नहीं करवा पाते? आइडियाज की तो कमी है नहीं मेरे भारत में, प्यारा भारत, महान भारत है ना, इनोवेशन भी हर चीज़ है, तो फिर इतना रैंक पे 33 क्यों है हम लोग? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, कि इतने लोग होने के बाद भी इतने इनोवेटिव आइडियाज, आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, ये इनोवेशन है, वो इनोवेशन है, जस्ट बिकॉज कि लोग अपने राइट्स के बारे में जानते ही नहीं है। मैंने वो बताना चाहा था आपको पिछली बार भी, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेयरनेस के ऊपर भारत सरकार के बहुत सारे मिशन चलाए जा रहे हैं, अटल मिशन, ये मिशन, वो मिशन, ताकि 7th-8th क्लास का बच्चा भी एक जाने की पेटेंट होता क्या है। क्योंकि पेटेंट कोई ऐसी, इट्स एज नेचुरल एज अ राइट। ये राइट इसलिए बोला जाता है कि राइट है आपका, जो आपका आइडियाज़ जो भी इंसान के दिमाग में आ रहे हैं, उसको पेटेंट कराना, उसको फाइल कराना, उसको रजिस्टर कराना, ये हर आदमी का राइट है। बट इस राइट के बारे में आधे सारे लोग जानते नहीं हैं। इसके बारे में भारत सरकार बहुत सारे मिशन चला रही है। धीरे धीरे जैसे ही लोग अवेयर होते जाएंगे, तो उसके बाद हमारा भी जो रैंकिंग है इसमें धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि और इसके बाद जब लोगों को पता चलेगा कि इसमें कमर्शियली बेनिफिट है। देखिए, आदमी इंस्पायर हमेशा एक कमर्शियली बेनिफिट होने से ही होता है। तो जितने ज़्यादा आप लोग देखेंगे कि ये छोटी से छोटी मेरी चीज़ जब रजिस्टर हो जा रही है, मुझे इतना पैसा फ़ायदा हो रहा है, तो धीरे धीरे यूथ भी इस लाइन में आएगी। लोग बस आइडियाज़ की कमी नहीं है, बट लोग इसके बारे में जानते बहुत कम। मैं भी बहुत कम जानता था इसके बारे में एग्ज़ाम देने से पहले, बट जैसे ही इसका एग्ज़ाम आया, मुझे अच्छा लगा, इसकी प्रोफाइल वगैरह अच्छी लगी, तो मैंने भी इसको फिल किया। मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करूँगा, तो आपको इस बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊँगा। और यदि वीडियो के माध्यम से कोई लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे कमेंट में, तो मैं उनको वो भी समझा दूंगा कि किसी को भी फॉर्म वगैरह कहाँ से लेना है, किस साइट पे जाके कैसे करके इसको देना है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहस गुस्सा होगी पेटेंट का नाम लेके बात करते करते। हाँ भाई, हमारी प्यारी बात। वैसे हमारे जो लोकेशन तो अच्छी है ना, प्रीमियम लोकेशन है। लोग बुर्ज खलीफा, दुबई जाते हैं, डरने जुड़ते हैं पेटेंट साहब, डरने जुड़ते नहीं। बिल्कुल डरेंगे। पीछे लोग दुबई का बुर्ज खलीफा, या फिर कोई वो एक होता है ना हॉलीवुड का टैग, देखा आपने कहीं अगर देखा हो तो,
अक्सर वीडियो में होता है ना, हॉलीवुड लिखा होता है HOL, हाँ माउंटेन्स पहाड़ के ऊपर। हाँ 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 तो लेकिन हमने चूज किया है, ये हमारी लोकेशन है और ये हमारी ब्लैक ब्यूटी, हाँ। नहीं, ये ना? लोकेशन चूज करने का भी मुझे आपका कारण बहुत अच्छा लगा। तो पेटेंट कि होगा इसका भी? पेटेंट छोटी से छोटी जगह निकल सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े MNCs ऑफिस में बैठ के लोग बातें करेंगे, कुछ फाइल करेंगे, कुछ आइडियाज होंगे तो पेटेंट होगा। यहाँ का एक नॉर्मल आदमी भी पेटेंट करा सकता अच्छा, है। जैसे इसका इसका गोमूत्र है, जो यूरिन है इसका, हाँ। अगर गोमूत्र निकाल के मैं उससे कुछ बनाऊं, उसमें पेटेंट हो जाएगा? ऑब्वियसली है ना? यही तो पेटेंट है। अगर आप उसके माध्यम से कोई केमिकल कुछ ऐसा निकाल पाए जो कि ह्यूमन मैनकाइंड का बेनिफिट कर पा रहा है, तो वो भी आप पेटेंट कर सकते हैं। ये वीडियो यही इसका मतलब सार समझ में आना चाहिए लोगों को कि पेटेंट एक छोटी से छोटी चीज का आप पेटेंट करा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो नया स्टेप हो। ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज को आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। और दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट ये भी चीज रहता है कि कुछ बेनिफिशियल हो टुवर्ड्स सोसाइटी। ऐसा नहीं कि आप कल को बोलेंगे कि मैं छत से कूद गया हूँ तो ये किसी ने नहीं किया तो ये मैं पेटेंट कराऊंगा। बेनिफिशियल टुवर्ड्स ह्यूमन सोसाइटी है हाँ। होना चाहिए। दूसरा ये भी है उसमें अच्छा वन ऑफ द प्री रिक्विजिट। अच्छा, एक बात बताओ पेटेंट साहब, जैसे हम पेटेंट कराएं अगर, तो पेटेंट मुझे ऐसा लगता है ब्राइब चलती है, रिश्वत चलती है इंडिया में? अगर आप ऑफिसर हो, कोई रिश्वत देके काम कराना देखिए, चाहे? अगर आपको लगता है कि कोई रिश्वत मांग रहा है तो बहुत सारे आपके फोरम्स हैं भारत सरकार के जिसपे कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हम्म। और वैसे मैंने अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है, बट यही है कि इस तरह का काम इसमें नहीं होता है। और धीरे धीरे सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी आ रहे हैं, इतने ट्विटर पे लोग ट्वीट कर देते हैं, किसी भी अगर लग रहा है तो शिकायत करने के दर्जनों फोरम है जो कि इंटरनेट पे एक क्लिक अवे हैं। आप ढूंढ सर्च करेंगे सिर्फ कि मैं कहाँ शिकायत करूँ तो आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे। तो करप्शन, आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि करप्शन ना होने दिया जाए। बता कि बढ़ावा देके कि मैं कुछ पैसे देके बस मेरा काम करा दूं, वैसा नहीं सोचना है। अगर आपको लग रहा है करप्शन आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। बाकी सब आप अथॉरिटीज़ को छोड़ दीजिए, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रजिस्टर कम से कम करवाएं। अच्छा, मेरे आइडियाज कितने सेफ रहेंगे अगर मैं आपके पास आया, है ना? मेरे को कुछ ऐसे सपोज करो, ये हमारी गाय है, इन्होंने अगर यूरिन दिया, गोमूत्र दिया, और मुझे उससे कुछ अगर मेरे आइडियाज आया, ठीक है ना, अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है, राइट, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, तो कितना सेफ रहेगा? मैंने बता दिया, आपने कहीं किसी को दाएं बाएं कर दिया तो? नहीं सर, इसके लिए वही जयराम जी आपको इसके लिए वही आपको मेरे पास नहीं आना है, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के पास नहीं जाना है। आपको एक IP इंडिया की वेबसाइट होती है, जिसके लोगों को बताना चाहूंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, IP इंडिया, कोई भी सर्च करेगा गूगल पे, उसके माध्यम से आप अपना जो वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। और वंस आप वहाँ पर रजिस्टर करा देंगे तो दूसरा कोई आइडिया उसको ले जा नहीं सकता है। हाँ, बट ये अधिकारी लोग या जो भी एजेंट्स लोग हैं उनका काम है चेक करना कि वो पहले अपने आप में यूनिक है, उससे पहले उस तरह का कोई आइडिया वहाँ पर रजिस्टर होने नहीं आया है। तो उसके बाद कोई उसके ऊपर वो नहीं है कि आपका आइडिया कोई ले जाएगा। पर्टिकुलर ऑफिसर को अगर आप बताएंगे जाके किसी के सामने तो कोई इधर उधर कर सकता है उसको, बट वो आपको साइट पे जाके रजिस्टर करना है। वो ट्रांसपेरेंसी है उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका आइडिया कोई इधर से उधर ले जाए। तो इसका फिर वो क्या होता है? सुना है 20 ईयर्स तक क्या करोगे आप? अगर आपने एक बार आइडिया अपना पेटेंट करा लिया, हाँ, तो उसके बाद 20 साल तक आप उसकी 20 साल तक आप उसकी रॉयल्टी ले सकते हैं। जो भी कोई बड़ी कंपनी या कोई भी उस आइडिया को यूज़ करना चाहेगा, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहेगा, वो आपको उसको पे करना पड़ेगा। वो और आपके और उनके बीच में है, लात मारने रेडी हो क्या चुकी पैसा है? देंगे क्या पैसा नहीं देंगे। लात लगेगी पेटेंट साहब? तो इसको पीछे कर लेते हैं, किसको? पेटेंट को? कुर्सी को उसकी अच्छा। रेंज से बाहर रख लेते हैं। रेंज, कलर अच्छा है। ये मालूम है आपको क्या है? पेटेंट साहब, ये भैंस गाय क्या है? ये आप मुझसे बहुत ही मुश्किल सवाल जानबूझ के कर रहे हैं। नहीं, आप पेटेंट, अरे आप पेटेंट में एग्जाम निकाला आपने, यार ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Yes. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। Yes. ये मतलब मैं चाह रहा हूँ, ये क्या है? भैंस है गाय ये है? गाय है साहब। ये गाय है? अगर इसके थन है तो ये तो गाय होनी नहीं, गाय चाहिए। कौन सी गाय है? ये गाय का सर मैं इतना मुझे जानकारी नहीं है। तो पेटेंट कैसे करोगे इसका? हैं? अगर पेटेंट कराना हूँ तो कैसे करोगे पेटेंट? नहीं सर, वहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेटेंट्स देखूंगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा अच्छा, एरियाज क्या होते हैं इसमें पेटेंट ऑफिस में? डिफरेंट, हर फील्ड के एक्सपर्ट है अभी तो एक्चुअली आजकल वो चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है। आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें पेटेंट ज्यादा आते हैं ना, आई थिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा किस में आते हैं? एरिया क्या है आपके पास कि इस एरिया से बहुत ज्यादा पेटेंट या बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं? सबसे ज्यादा जो पेटेंट्स जो मुझे पता है वो हाँ। आपके जो अभी हाल फिलहाल में जो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेटेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पेटेंट्स बहुत ज्यादा जो है आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे आपके जो IC सर्किट्स होते हैं ना, जिसपे आपका फोन चल रहा है, जिसपे आप और हम बात कर रहे हैं, माइक्रोफोन है, जो भी वीडियो है, सब IC सर्किट से बने हुए हैं। IC सर्किट्स पर डिजाइन है। तो ये जो सर्किट्स की जो डिजाइन है, ये बनाने के बाद भी बड़ी बड़ी कंपनी उसको पेटेंट करा लेती है, ताकि उसके अलावा उनके अलावा कोई उसको यूज नहीं करता। नहीं कर सकता। ये आइडियाज तो अच्छे हैं। ये आपकी बात मुझे लग रहा है काफी अच्छी, भैंस भी कान पास लगा हाँ, सुनना चाह रही है। मेरे को बहुत पसंद है लोग, तो मैं यहाँ पे आया,
आप इसके ऊपर, इनकी वजह से तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ ये बिल्कुल बात सही है, इन लोगों ने पाला है, बिल्कुल सही बात है। पूरे भारत को पाला है एक्चुअली। गाय भैंस दूध पी पी के पहलवानी। देखा वीरेश फोगाट, यस, देखा था आपने? हाँ देखा था, जुलाना से भी जीती है, हाल फिलहाल विधायक बनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो सर एक बात और बताइए आप मेरे को, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी, इंटरेस्टिंग तो नहीं, हमारे लिए तो बैड न्यूज मान लो, इसे बुरी खबर है। इंडिया क्या मतलब सबसे ज्यादा जो आइडियाज है वो कहाँ से आते हैं? चाइना? वर्ल्ड में अगर आप बात करो पेटेंट को लेके, सबसे ज्यादा पेटेंट कौन सी कंट्री ज्यादा करते हैं वहाँ के लोग? कौन सी कंट्री मतलब? नहीं ये तो सर अगर आप उसमें देखेंगे तो टॉप करने वाले मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इस सारी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये भी बहुत सारे पेटेंट्स फाइल करते हैं और जनरली ये भी टॉप करते हैं। यूएसए भी इज वन ऑफ देम। नहीं मैं तो गूगल पे देख रहा था, चाइना दिखा रहा था, चाइना यूएसए फॉलोड बाय योर जापान। तो फिर सर मैं इसके बारे में इतना नहीं बता पाऊंगा, लेटेस्ट रैंकिंग के मुझे इतना अच्छा। आइडिया नहीं है। बट ये पेटेंट भी आप ये समझ लीजिए, जो कंट्री इतनी डेवलप होगी वो उतने ही पेटेंट रजिस्टर कराएगी, क्योंकि वो इनोवेशन करते रहेंगे और उसको रजिस्टर कराते रहेंगे, क्योंकि वो वहाँ तक बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लोग हद से ज़्यादा अवेयर हैं। तो एज पर योर स्टेटमेंट तो इंडिया में इसका मतलब डेवलप्ड अभी अगर 33 रैंक पे हम लोग, तो यहाँ के लोग मतलब इनोवेशन कम कर रहे हैं। इनोवेशन कर रहे हैं, मैंने आपको भी बताया, इनोवेशन कर रहे हैं बट नॉट गेटिंग इट रजिस्टर्ड, दैट इज द मेन पार्ट। रीजन पॉलिटिक्स, awareness is the main reason. Nobody is aware about what is a patent and how to get it registered. That is the main thing. चलो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट थिंग कि उसको रेजोल्यूशन हो और लोग जाने उसको, और हर कॉमन आदमी को अपना ये जो राइट है इसके बारे में पता चले, और वो अपना धीरे धीरे पेटेंट कराना सब। अरे मेरा कुछ आइडिया आया, जैसे मैंने बताया आपको गोमूत्र वाला, तो उसका मतलब खर्चा कितना आएगा? कुछ फीस होता है आप लोगों का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सरकारी फीस होती है, office फीस बहुत ही नॉमिनल फीस है, थाउजेंड्स में ही फीस है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी फीस नहीं है, वो ही फीस है क्योंकि इसीलिए इसको गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है कि आपका आम आदमी के लिए एज सिंपल एज इट एंड एज चीप इसको बनाया जाए, एक अपना पेटेंट को जो है रजिस्टर करने जा रहे हैं, नॉमिनल फीस। नहीं तो पेटेंट इंडिया में थोड़ी ना, पूरा वर्ल्ड में चलेगा ना वो। मैंने तो इंडिया में कराया है, तो आप कैसे श्योरिटी दोगे कि हाँ हिमांशु कि भाई तेरा तो जो है पूरे वर्ल्ड में, मैं यूएसए कहीं भी कोई मेरा आइडिया चुरा के या मान लो। इसके लिए काफी जो है वर्ल्ड लेवल पे ट्रीटीज होती है, WTO जो आप कह रहे हो। हाँ, इसके लिए जो WIPO एक जो संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो सारे जो देश रजिस्टर्ड है उनकी ट्रीटीज होती है, और ट्रीटीज में जो लोग हैं वो एक दूसरे का पेटेंट मानते हैं। अगर उन्होंने ट्रीटी साइन करी है, कुछ 10-20 लोग हैं, तो जो आपका पेटेंट यहाँ रजिस्टर्ड होगा और आपकी ट्रीटी साइन है उस देश के साथ, तो वो भी आपका पेटेंट वहाँ पर माना जाएगा। मेरे भारत ने 0 दिया तो 0 वाला पेटेंट माना जाएगा आर्यभट्ट जी का? नहीं, वो एक पेटेंट नहीं है सर। क्यों? वो भाई 0 दिया हमने, पेटेंट हो सकता है ना इसका? 0 आई थिंक एक नंबर 1 भी कोई पेटेंट कराया किसी ने, हेनरी फॉज करके ऐसे कुछ है, मैं पढ़ रहा था। मैं आपके बात बोलने के बाद सर पढ़ूंगा उस बारे में, मुझे इतना अंदाजा नहीं है उसके बारे में। तो अंदाजा क्या हो बता दो। नहीं मुझे अंदाजा है इसके बारे में कि 0, 1 ये न्यूमेरिक्स भी अगर पेटेंट करा सकते हैं, तो मुझे इसका इतना अंदाजा नहीं है अभी। यार एक बात बताओ अंशुल भाई, इतना मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, इतना जुगाड़ू देश है हमारा भारत। दिल्ली में देखो आप, एक ऑटो वाले से लेके रिक्शा वाले से लेके, चाहे आप DTC बस देख लो, उनके गेट देखे आपने? मतलब अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो भी जुगाड़ मारेंगे, कुछ काम कर रहा है तब भी जुगाड़ मारेंगे, कुछ नहीं है तब भी जुगाड़ मारेंगे। इतना जुगाड़ू देश है तो इतना मतलब कम कैसे है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना। इसके लिए सरकार को ही ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा। मैंने आपको बताया कि वो जो लोग अवेयर नहीं है सर, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपकी ही टेक्नोलॉजी को देख के कल को कोई और रजिस्टर पहले अगर करा लेगा, तो ही विल गेट द पेटेंट राइट्स, और उसको मिलेगा जो लाइसेंस और बेनिफिट्स वगैरह उसको मिलेंगे। अच्छा। ये आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको कल को कोई बोले कि वो 4 लोग जाके वोट कर दे रहे हैं तो अपनी सरकार बना ले रहे हैं, तो क्या करेंगे इसमें आप बताइए? आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा ना कि मेरा भी फंडामेंटल राइट है वोट करना, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता ना। आपको उतना, गवर्नमेंट को उतना अवेयरनेस लाना पड़ेगा इस लेवल पे कि हर आदमी को पता चले कि मेरा राइट है वोट करना। तो ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक राइट है, जो भी आपका आइडिया है वो रजिस्टर करना आपका राइट है, और उसके बारे में अवेयरनेस लाना ये सरकार का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है। और बाकी टीचर्स वगैरह को एक बार धीरे धीरे इसका एक मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा ज्ञान बच्चों को देते रहना चाहिए बेसिक लेवल से, तो जान जाए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत सिंपल चीज़ है। बट ये है कि अवेयरनेस इंडिया में लेट आई है, फिर भी आप देख रहे हैं 33, अगर वर्ल्ड में 200 में 33 भी हम लोग हैं, तो खराब रैंकिंग तो इसको नहीं माना जा सकता, और धीरे धीरे बढ़ेंगे। नहीं खराब तो नहीं है, लेकिन खराबी है क्योंकि 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है आपकी यार। वैसे मत कंपेयर करिए सर, वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर मेडल्स की टैली की बात तो आ ही जाती है फिर आगे। तो वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, तो मेडल्स हैं तो उनका मेडल ज्यादा आते हैं, तो इनोवेशन ज्यादा है ना, पेटेंट भी ज्यादा है उनके पास। वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है तो मेडल्स भी कम है। तो हर जो आपका जो ये जो प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन वही आ जाएगा ग्रास रूट लेवल पे ही।
आपको जाके सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, चाहे आप मेडल्स की बात करें, ग्रास रूट लेवल पे या फिर पॉलिसी सरकार, भारत सरकार कुछ करेगी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ग्रास रूट लेवल पे काम करना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है ना। अल्टीमेटली तो भारत सरकार ही सब कुछ है। अल्टीमेटली भारत सरकार ही सब कुछ है, जिसको ये काम करना है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है। बाकी चलो भाई देखते हैं भैंस का गोमूत्र, गोमूत्र का कुछ हुआ है, आइडिया है? गौमूत्र तो काफी लोग पहले करवा है ना? चुके हैं, काफी लोग बहुत बार इसका पेटेंट जो है गोबर है हमारा, अलग अलग तरीके इतना से, कीमती, बहुत पहले सब इन सब चीजों को- प्रीशियस, क्या बोलेंगे इसे, जो भी है, लेकिन बहुत कीमती है गोबर, है ना? चलो तो गोबर के ऊपर भी वही होगा। ये गाय भैंस है, हैं? ये गाय भैंस है। मैं हूँ ये। अच्छा भाई, अभी मैं ये बोलूंगा अपने व्यूअर्स को कि आप लोगों ने जान तो लिया कि पेटेंट क्या होता है, और हमारे अंशुल जी ने भी बताया कि पेटेंट कैसे ले सकते हैं आप, क्या इसका क्राइटेरिया है ना? और वीडियो करते हैं आज ही ख़त्म। और ये गाय भैंस है, इसका तो बाद में डिसीजन हो जाएगा क्या है ये। तो हमारे सामने जैसे बोला कि थन है तो इसलिए गाय है, तो थन भैंस के नहीं होते? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो ठीक है, अभी आज तक के लिए इतना ही, और स्पूक कर चुके हैं हम लोग। आप लोग बताओ, कोई कमेंट में अगर कुछ पूछना चाहता है तो साहब हमारे जवाब देंगे, बिल्कुल। है ना? तो जय हिंद, जय भारत।